व्यास जी को भागवत जी कहां से मिली? बोले एक बार नारद जी व्यास जी के आश्रम पर आए और देखा व्यास जी का मन बड़ा दुखी था। नारद जी ने पूछा व्यास जी से, तुम दुखी क्यों हो? व्यास जी ने कहा कि नारद जी, मैंने 1,00,000 मंत्रों से परिपूर्ण महाभारत की रचना कर दी, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। नारद जी कहते मिलेगी भी नहीं। क्यों? कि तुमने कर्म कांड बना दिया, नियम बना दिए किसको क्या करना चाहिए, लेकिन अभी तक भगवान की भक्ति की, सत्संग किया। जब तक संतों का संग नहीं मिलेगा तब तक जीवन में भगवत कृपा की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिसके जीवन में संतों की कृपा हो जाए, समझो उसका जीवन धन्य और पवित्र हो जाता है। हमारी बाई बैठी है यहाँ, इनके यहाँ राम सुखदास जी महाराज, डोंगरे जी महाराज, गोलोक धाम वाले महाराज जी, अखंडानंद के श्रवणानंद जी, बड़े बड़े संतों की कृपा है। जिसके जीवन में संतों की कृपा हो ना, उसी का जीवन पवित्र हो जाता है। ध्यान, सब कुछ मिल सकता है लेकिन संतों की कृपा मिलना बड़ा कठिन है। एक बात बताएं, भगवान मिल सकते हैं, भगवान का मिलना सहज है, लेकिन सच्चे संत का मिलना उससे भी कठिन है। इसलिए संतों की कृपा जब जीवन में होती है तो सत्संग होता है, और जब सत्संग होता है जीवन में तो फिर प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। नारद जी कहते हैं जब तक सत्संग नहीं होगा, संत कृपा नहीं होगी, तब तक तुम्हारे मन को शांति कैसे प्राप्त होगी। नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म में मैं भी दासी का पुत्र था। मेरी माता घर घर चौका चूल्हा करती थी। एक बार चतुर्मास, ये चतुर्मास चल रहा है माता, आषाढ़ से लेकर प्रारंभ होता है और आश्विन तक चलता है। आषाढ़, श्रावण, भादो और क्वार आश्विन, ये 4 महीने का चतुर्मास होता है। संतों की एक टोली आ गई, मेरी मां से कहने लगी अगर आप कहें तो आपके आंगन में हम चतुर्मास करना चाहते हैं। मेरी मां ने कहा कि वो घर धन्य होता है जिस घर में संतों का पदार्पण हो, वो आंगन धन्य होता है जिस आंगन में संत आकर के निवास करें। मेरी मां ने मुझे लगा दिया संतों की सेवा में ध्यान रखना, वही जीवन पवित्र और धन्य होता है। मैं धीरे धीरे संतों की सेवा करने लगा, उनके लिए पुष्प लाने लगा, उनके लिए समधा की व्यवस्था करने लगा। मालूम नहीं पड़ा संतों का इतना प्रेम मिला कि संतों ने अपना प्रसाद देना प्रारंभ कर दिया। और क्या लाभ होता है प्रसाद से? सूत जी कहते हैं उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजई सकृष्म भुंजे तदपास्त किलविष। प्रसाद लेने से हमारा प्रसाद भीतर गया और पाप बाहर निकल गए। जैसे अग्नि हमने लगा दी, कूड़े का ढेर जल करके नष्ट हो गया, ऐसे ही अगर हमने प्रसाद ले लिया तो हमारे जीवन के पाप नष्ट हो गए। प्रसाद पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। 4 महीने कब पूर्ण हो गए मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। मैंने संतों से कहा कि मैं आपके साथ ही चलूंगा। संतों ने कहा नहीं पुत्र, तुम्हें माता की सेवा करनी है। क्योंकि वही संत वास्तव में संत है जो सच्चा उपदेश करे। और मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि
प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र को जपते हुए मैं एक वन से दूसरे वन में, एक नगर से दूसरे नगर में, क्योंकि संतों के जाने के बाद एक दिन मेरी मां गौ सेवा कर रही थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के गई, सर्प ने पैर को डस लिया, मां का प्राणांत हो गया। मैंने मां का अंतिम संस्कार किया, श्राद्ध किया और मैं भजन करते हुए वन वन में विचरण करने लगा। महाप्रलय हो गई, मेरा शरीर जाकर के परमात्मा में विलीन हो गया, मुक्ति की प्राप्ति हो गई और मुझे दूसरा जन्म मिला, ये नारद का जन्म मिला। तो बोले जिसकी मुक्ति हो जाती है उसे जन्म क्यों मिल गया? तो बोले जिसकी मुक्ति हो जाती है उसे मां के गर्भ से जन्म प्राप्त नहीं होता। इसीलिए नारद जी मां के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आए, नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन करके आए, ब्रह्मा जी के मन से जन्म लेकर के आए।